दरअसल युद्ध जब शुरू हुआ था, जब अमेरिका की तरफ से वो हमला किया गया था, उस समय ओवर कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप कि 2-4 हफ्ते में खत्म कर देंगे वो ईरान को, पर ऐसा हुआ नहीं। केवल ऐसा हुआ नहीं, उसके साथ साथ ईरान हार मानने को भी तैयार नहीं रहा, किसी भी तरीके से वो झुका नहीं, और बहुत मुश्किल कर गया ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो युद्ध में अपनी जीत का ऐलान कर पाए। अमेरिका की नाकेबंदी के तहत ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर होंगे, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप ये करने का जोखिम उठाएंगे। सवाल है कि ईरान की नाकेबंदी कर रहा अमेरिका जंग की सूरत में क्या सबसे पहले बंदर अब्बास को उड़ाएगा। ईरान में भले ही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर एक्सपर्ट लगातार खबरदार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ट्रंप ये जोखिम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इसकी तरफ इशारा करती है, जो कहती है कि ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान पर सीमित पैमाने पर फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए विचार करने लगे। अमेरिकी अधिकारी ऐसे अभियान पर सोच रहे हैं जो खास ठिकानों पर केंद्रित होगा। इसका मकसद किसी संभावित बातचीत के नए दौर में ईरान के खिलाफ दबाव बनाना होगा। रिपोर्ट में ईरान के खिलाफ पूरी तरह से हमले को फिर से शुरू करने की संभावना को भी खारिज नहीं किया गया, हालांकि इसकी संभावना कम है। इस दावे को अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें ताकत देती हैं, क्योंकि ये सैन्य विमान सैनिक के साथ ही घातक गोला बारूद लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का ये फैसला उनकी सेना को खतरे में डालने वाला होगा, क्योंकि पहले तो उन्हें समंदर से बारूदी सुरंग हटानी होगी और फिर उनका मुकाबला ईरान की सेना से होगा, जो उन पर चौतरफा हमले करेगी। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर बातचीत से ईरान नहीं माना तो फिर सैन्य कार्रवाई ही आखिरी विकल्प बचेगा। लेकिन क्या वो वक्त आ चुका है? हॉर्मुज को ही लेकर हो रही इस जंग में दुनिया पर पहले से ज्यादा मार पड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह बंद हो जाने से एशिया से लेकर यूरोप तक में तेल के दाम $200 तक भाग सकते हैं। हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसे अपने सैनिकों को उतारना होगा। ईरान अमेरिकी हमले की वर्षों से तैयारी कर रहा है। ईरान की जनता भी इस वक्त अमेरिका के खिलाफ है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप फंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। अमेरिका के सामने पश्चिम एशिया में लंबे युद्ध में फंसने का खतरा बढ़ेगा, जो ट्रंप नहीं चाहते।